जैसा कि आप सभी छात्र जानते ही हैं कि इस वर्ष एमपी बोर्ड के द्वारा आप सभी लोगों के लिए प्रश्न बैंक अपलोड किए गए हैं और वह सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह हैं और जहाँ तक संभावना है उन्हीं प्रश्न बैंक से ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आपको उन सभी प्रश्न बैंकों के उत्तर याद करना है। अब समस्या यह आ रही है कि छात्रों को उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं। छात्र ऐसा फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमको उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कक्षा 10 विज्ञान, इसी तरह अन्य और भी विषय हैं, तो उन सभी के प्रश्न बैंक के उत्तर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 है और आपके पाठ का नाम है मानव जनन। तो इसके जितने भी प्रश्न अपलोड हैं उनके हम उत्तर देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है युग्मनज होता है। तो जो युग्मनज है तो युग्मनज आपका होता है द्विगुणित। ठीक है, और जो युग्मनज होता है इसे अपन जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो युग्मनज द्विगुणित क्यों होता है इसे भी देख लेते हैं, और अगुणित शब्द क्या है तो अगुणित भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप सभी जानते हैं जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है, तब यह आपस में मिल जाते हैं तो एक क्या बोलते हैं, इसे निषेचन क्रिया बोलते हैं। निषेचन क्रिया के बाद क्या है, आपका जाइगोट बन जाता है, और जो आपका जाइगोट बन गया ये हो गया आपका 2n, और जो युग्मक होते हैं वो होते हैं अगुणित। इतना भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि युग्मनज कैसा होता है। तो युग्मनज होता है आपका द्विगुणित। अब है मानव है। तो मानव कैसा होता है? मानव होता है सजीव प्रजक। अब है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है? मतलब अंडाशय से अंडे का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये किस हार्मोन से प्रेरित होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका LH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब है मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 14वें दिन। अब है कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? मतलब कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 200 शुक्राणु बनते हैं? मतलब कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमें चाहिए कि 200 शुक्राणु बन जाएं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है आपका पहला है 100। इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन। तो जो शुक्राणु बनने की क्रिया होती है वो किस तरह होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो वृषण की जर्मिनल एपिथेलियम होती है तो उनमें क्या है, विभाजन होता है ऐसे। ठीक है, तो देखो ऐसा विभाजन होता है, ऐसे ऐसे विभाजन होता है। तो आपको ए है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ए है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है इनमें होता है विभाजन। समझना बात। तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में जब विभाजन हो गया तो इस तरह से एक कोशिकाएं बन जाती हैं। तो देखो यहाँ पर आप समझो, ए है आपकी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ए है आपके द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कितनी है? यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, तो 1 से 2 शुक्राणु बन रहे हैं। अब पूछिए 200 शुक्राणु, तो 200 कितने से बनेंगे? 100 से बनेंगे। मतलब अपने पास अगर 100 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं हैं तो 200 शुक्राणु प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है,
इस तरह इनसे शुक्राणु बन जाते हैं। जब स्पर्मेटेड बनेंगे पहले और स्पर्मेटेड से शुक्राणु बन जाते हैं। ठीक है। अब है अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराती है, पोषण प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका अपरा, मतलब प्लासेंटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है ये। अब है IVF में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब जो IVF है मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, मतलब जिन दंपतियों में, मतलब जिन माँओं में गर्भधारण नहीं होता, तो कई तकनीकें हैं गर्भधारण कराने की आधुनिक रूप से, तो उनमें से IVF भी है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो IVF में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका युग्मनज को गर्भाशय में। सही उत्तर क्या है? IVF में स्थानांतरित किया जाता है युग्मनज को गर्भाशय में। मतलब क्या होता है, बाहर कृत्रिम परिस्थितियों में शुक्राणु और अंडाणु मिलाकर के निषेचन करवा लेते हैं। जब वो जायगोट बन जाता है और जायगोट को फिर बाद में माँ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। अब ध्रुवीय काया का निर्माण होता है। ध्रुवीय काया का मतलब है पोलर बॉडी का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्रुवीय बॉडी जो है वो आपकी बन जाती है अंड जनन में, मतलब oogenesis में, माने ये आपकी पोलर बॉडी बन जाती है। ठीक है, इसको समझना है तो अभी समझा देते हैं, वो जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। और अंड जनन जो प्रश्न है आपका लघुत्तरीय है, अति लघुत्तरीय है, वो पूछा जाता है। ठीक है, पोलर बॉडी के बारे में समझ लो। अब देखो क्या है, तो अंडाशय जनन स्तर की जो कोशिकाएं हैं बहुत सारी जो है विभाजित होती रहती हैं। क्या होती हैं? विभाजित होती रहती हैं। तो देखो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें जब विभाजन होगा देखो तो इस तरह आपके सामने दो संरचना प्राप्त होगी। ठीक है, जब इनमें विभाजन होगा तो क्या होगा बाद में, ये आपका अंडाणु बन गया। ठीक है, एक पोलर बॉडी बन गई। यहाँ पर देखो दिखाते हैं, ये आपकी एक पोलर बॉडी बन गई। और ये पोलर बॉडी जो आपकी यहाँ बनी थी, तो इससे दो पोलर बॉडी बनेगी यहाँ पर, ऐसी ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ कितनी पोलर बॉडी बन चुकी हैं, तो यहाँ पर 3 पोलर बॉडी बन चुकी हैं। और आपका यहाँ पर एक अंडाणु है, दिख रहा है आपको। तो पूछा जाता है कि पोलर बॉडी किससे बनती है, तो अंडजनन में बनती हैं। कितनी बनती हैं? 3 पोलर बॉडी बनती हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर है ध्रुवीय काय, मतलब पोलर बॉडी का निर्माण होता है अंड जनन में। अब है प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर है कब गिर जाता है? मोनोपॉज में। अब है मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है। ठीक है, तो मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है आपकी 4। कौन कौन सी होती हैं? एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और यूक्सैक। ठीक है, अब है आपके सामने रिक्त स्थान। ठीक है, तो देखो हो सकता है कि आपको यह साफ ना दिखें। ठीक है, तो हम क्या है आपको बोल करके सुना देते हैं, और दिख रही है तो आपको तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहला रक्त स्थान है आपका अंडाणु जनन द्वारा। एक अंडाणु से, देखो अभी आपने चित्र बनाया था, समझना बात। तो अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से, देखो एक तो आपका अंडाणु बनता है, अभी देखो आपने बनाया था, और 3 पोलर बॉडी बनती हैं। देखो कितना सरल है, 3 पोलर बॉडी बनती हैं। आ गया उत्तर। फिर है कार्पस ल्यूटियम का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ल्यूटिन वर्णक के कारण होता है। इसको लिख देते हैं अपन, है। ठीक है, ल्यूटिन। ठीक है, ल्यूटिन वर्णक के कारण होता है।
मादा के बाह्य जननांग को कहते हैं, तो इसे कहते हैं बुलबा। ठीक है, तो इंग्लिश में अलग अलग लिखा रह सकता है, इसे कहते हैं बुलबा। ठीक है, फिर है मानव में निषेचन होता है, तो मानव में निषेचन होता है आंतरिक। आंतरिक, ठीक है। फिर है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना क्या कहलाती है? अपरा कहलाती है, अपरा। ठीक है, प्लासेंटा भी लिख सकते हैं अपन, अपरा मतलब प्लासेंटा। ठीक है, अब है सही जोड़ियाँ, तो इन्हें देख लेते हैं। देखो सही जोड़ियाँ बनाइए। तो देखो अगर आपको परीक्षा में हल करना है तो जो आपको सही सही से जोड़ी आती है पहले उसको बनाना चाहिए आपको। ठीक है, और ऐसा आप करते भी हैं। ठीक है, तो जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। एक्रोसोम, तो एक्रोसोम जो है इसमें गोल्जिकाय से मिला देंगे, और जो एक्रोसोम है शुक्राणु का जो है सिरभाग होता है। ठीक है, इसमें गोल्जिकाय पाए जाते हैं, जिससे क्या अंडाणु का जो है पाचन हो जाता है, मतलब। ठीक है, अब है कार्पस ल्यूटियम, तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। मोनोपोज, मोनोपोज माने होता है, देखो यहाँ उत्तर देखो, पॉज आप जब वीडियो चलाते हैं रोकना होता है तो उसे पॉज कहते हैं। पॉज मतलब पॉज, समझ रहे हैं ना बात? पॉज मतलब पॉज, वीडियो को पुश करना, रोकना। इसी तरह जो रजोधर्म होता है, जो माहवारी होती है, अगर वो बंद हो जाए, महिलाओं में बंद हो जाए, 50 साल के बाद बंद हो जाती है, मतलब जो माहवारी है क्या हो जाती है? पॉज हो जाती है, पुश हो जाती है, मतलब निवृत्त हो जाती है। तो मोनोपॉज को मिला देंगे रजो निवृत्ति से। रजो निवृत्ति से, ठीक है। फिर है शुक्रजन नलिकाएं, तो बचा आपका यही, तो इसका सही है सरटोली कोशिकाएं। और सरटोली कोशिकाएं होती हैं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, पूछा जाता है। अब हैं आपके एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। गर्भाशय, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो गर्भाशय की आंतरिक परत आपकी एंडोमेट्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम कहलाती है। हिंदी में कहते हैं गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक है, अब है अंडवाहिनी का अंडाशय के निकट का भाग क्या कहलाता है? तो अंडवाहिनी के अंडाशय के निकट का भाग कहलाता है कीपक। हिंदी में कहते हैं कीपक या इनफंडीबुलम, या इनफंडीबुलम। ठीक है, अब है काउपर्स ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो काउपर ग्रंथि वृषण में स्थित होती है। अब है भ्रूण की 16 कोशिका वाली अवस्था क्या कहलाती है? तो भ्रूण की 16 कोशिका वाली अवस्था आपकी कहलाती है मोरूला। अब है एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। अब है प्लासेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम बताइए। आपसे एक पूछा है। ठीक है, तो लिख देना HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, एक पूछा है, और बहुत सारे भी, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन भी है। अब एक कोलेस्ट्रम क्या है? ठीक, कोलेस्ट्रम क्या है? तो देखो पहले इसको समझ लो थोड़ा सा। क्या है? जब कोई महिला है उसने गर्भधारण कर लिया, प्रसव हो गया, मतलब बच्चे का जन्म हो गया, तो जो पहला दूध जो है बच्चे को माँ पिलाती है, तो पहला दूध जो होता है उसे ही अपन कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब आपको लिखना कैसे वो देख लो। देखो, प्रसव उपरांत, समझ गया? प्रसव उपरांत उत्पन्न पहले दुग्ध स्रावण से शुरुआती दिनों का स्रावित दूध
कोलेस्ट्रम या प्रथम स्तन्य या खीस कहलाता है। ठीक है। अब मेनार्क क्या है? मेनार्क क्या है? तो देखो, आप जानते हैं प्राइमेटों में आर्तव चक्र पाया जाता है। ठीक है। तो उनमें क्या होता है, इनको हम मनुष्यों से संबंधित करके देखें तो 12 से 13 वर्ष की उम्र से आर्तव चक्र मतलब रजोधर्म शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जो पहला आर्तव है, पहला जो रक्त स्राव है, उसे ही अपन कहते हैं मेनार्की। ठीक है। अब लिखना कैसे वो देख लो। मतलब प्राइमेटों में होने वाले पहले ऋतुस्राव या रजोधर्म या रजोदर्शन को मेनार्की कहते हैं। ठीक है। अब है वृषण की थैली को क्या कहते हैं? तो वृषण की थैली को कहते हैं वृषण कोश या स्क्रोटम। ठीक है। अब प्रसव हार्मोन का नाम लिखिए। तो प्रसव हार्मोन का नाम है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। इस तरह आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह आपको सभी प्रश्नों के सभी प्रश्न बैंक सीरीज की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी सत्यता के साथ उपलब्ध कराई जाती है।